नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ एस्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। लद्दाख का जो मुद्दा लंबे समय से चल रहा था, क्या वो समाधान की तरफ आगे बढ़ा है? ये खबरें बहुत चर्चा का विषय बनी हैं जब से एक प्रपोज़ल दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। और हालाँकि वो वर्बल बातचीत हुई है, ज़बानी तौर पर बात हुई है। अभी कोई रिटन डॉक्यूमेंट्री प्रपोज़ल अभी तक नहीं मिला है केडीए और एपेक्स बॉडी के नेताओं को। तो ज़ाहिर है उसका इंतज़ार है, लेकिन ज़बानी तौर पर जो बातें हुई हैं, एक सैद्धांतिक तौर पर जो समझौता सहमति हुई है, वो 2 पक्षों की तरफ से जो बातें बताई गई हैं, केंद्र सरकार की तरफ से बातें जो बताई गई हैं, या अ, लद्दाख के जो नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके जो बातें कही हैं, उसके अनुसार जो 371 भारत का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, 371, उसके तहत सेफगार्ड्स दिए जाने की बात है। अब इस तरह के सेफगार्ड्स किसको हैं 371 में? नागालैंड है, मिज़ोरम, सिक्किम, 371 है, 370 ए, इस तरह के। 370 तो आप जानते हैं कि वो कश्मीर से जुड़ी थी, जम्मू कश्मीर से। अब 370 के बाद 371, 371 है। अब उसके तहत 6 शेड्यूल में ना देके 371 के तहत उनको सेफगार्ड दिए जाएंगे, इस तरह की चर्चा है। फिर फिर इसका मतलब है कि 6th शेड्यूल में वो अधिकार नहीं दिए जाएंगे, 371 में दिए जाएंगे। एक बात जो समझ आई है अभी तक, इसमें बदलाव होते रहेंगे, या हो सकता है कि जब फाइनल प्रपोजल आएगा तब कुछ जाके समझ आएगी अच्छे से बात। अभी जो बात आई है, दूसरा, एक लेजिस्लेटिव बॉडी प्रदेश स्तर पर, प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी के लेवल पे बनाई जाएगी। उसका मतलब है कि उसमें लेह, करगिल, बल्कि अब तो 7 जिले हैं, तो सातों जिलों का प्रतिनिधित्व उसमें होगा। एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी, लेजिस्लेटिव बॉडी होगी वो। और जो एग्जीक्यूटिव है वो उसको रिपोर्ट करेगा, मतलब मुख्यमंत्री के जैसा ही सिस्टम वहां पर हो, इस तरह के जिक्र भी हुआ है। तो जो पहला है मामला, उसमें है कि नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम की तर्ज पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को लोकतांत्रिक अख्तियार, संवैधानिक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लद्दाख को राज्य का दर्जा तो नहीं मिल सकता क्योंकि रेवेन्यू का एक रीजन बताया गया है, लेकिन लीगल, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर उनके जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे उनको मिल सकती है। नई दिल्ली में शुक्रवार की शाम को हुई गृह मंत्रालय की सब कमेटी की बैठक में यह सहमति बनी है। आप जानते हैं कमेटी बनाई थी, हाई पावर्ड कमेटी। उस कमेटी के बाद एक सब कमेटी बनाई, तो ये सब कमेटी की एक बैठक हुई थी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं प्रशांत लोखंडे, होम मिनिस्ट्री के, उनकी लीडरशिप में। और उसमें यह तय किया गया था कि जो लद्दाख को भी नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में जो अनुच्छेद 371 ए, 371 एफ, 371 जी की तर्ज पर अधिकार मिलेंगे। एपेक्स बॉडी की तरफ से उसमें सोनम वांगचुक भी शामिल थे, पहली बार हुए हैं वो शामिल, तो पहली बार में समझौता हो गया, तो उस लिहाज से देखेंगे। मतलब समझौता तो नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह का एक प्रपोजल आया है, उम्मीद है जल्द होगा भी। आप जानते हैं कि लंबे समय तक जेल में रहे, करीब 5 महीने 6 महीने। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए उनके ऊपर लगा था, जेल गए थे। उनको जोधपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया था, तो बेहतर माहौल बनाने के लिए उनको रिहा किया गया। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने फिलहाल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से इनकार किया। ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर के अभी सहमति नहीं बनी है और उससे इनकार किया गया है। तर्क यही दिया गया है कि भाई आपका जो रेवेन्यू है और इनकम, वो कैसे आप जनरेट करेंगे, कर्मचारियों का वेतन कैसे देंगे, उसके लिए अभी आपके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। तो खैर ये इनिशियल है, फिर मैं कह रहा हूं अभी इस पर और अपडेट्स आने बाकी हैं। गृह मंत्रालय ने एक लेजिस्लेटिव बॉडी के गठन के प्रस्ताव देकर यह संकेत दिया है कि व्यवस्था भविष्य में पूर्ण राज्य के दर्जे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। मतलब यह है कि एक बार ये टेम्पररी अरेंजमेंट होगा, उसके बाद हो सकता है इस पर चर्चाएं चलती रहे। बैठक में लद्दाख के संगठनों ने लोकतंत्र की बहाली, जो लद्दाख से 2 संगठन जुड़े थे, केडीए और लेह एपेक्स बॉडी, उन्होंने यही बातें कही, वो लगातार यही बातें कह भी रहे हैं कि भाई संवैधानिक सुरक्षा हो, राज्य का दर्जा हो 6ठी अनुसूची के तहत, वो मांगों को जाहिर रिपीट किया।
इस दौरान दोनों पक्षों ने लद्दाख के हित के लिए नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम की तर्ज पर संवैधानिक सुरक्षा अधिकार मिलने को महत्वपूर्ण बताया। एक साझा बयान जो जारी किया गया है केडीए और ले अपेक्स बॉडी की तरफ से, उसमें कहा गया है कि कानूनी व संवैधानिक विशेषज्ञों से परामर्श कर गृह मंत्रालय के साथ मिलकर इस व्यवस्था के विस्तृत संचालन तंत्र को अंतिम रूप देंगे। प्रदेश स्तरीय विधायिका का गठन किया जाएगा। अब ये 2 यूनियन टेरिटरीज देश में, 3 बल्कि इस वक्त हैं, जिनके पास अपनी सरकार है। दिल्ली है, पौंडीचेरी है और जम्मू कश्मीर है। उनमें मुख्यमंत्री भी है। बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें मुख्यमंत्री नहीं है, उनमें विधायिका भी नहीं है, मतलब विधानसभाएं भी नहीं है। दिल्ली में तो है, जम्मू कश्मीर में अभी हाल में चुनाव हुए थे, दिल्ली में उसके बाद हुए थे, और पौंडीचेरी में तो अभी पिछले दिनों ही हुए हैं। तो क्या उसी की तर्ज पर बनेगा? कितनी ताकत दी जाएगी लद्दाख के मुख्यमंत्री को या विधानसभा को? अभी तक तो ये सब बातें क्लियर हुई नहीं, और एक बहुत डिटेल्ड बातें हैं। फिर बात ये हुई कि जो 7 जिले बने, 7 दो नए जिले बने हैं, क्या उन जिलों को भी वैसे ही ताकत दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसी लेह और करगिल को हिल काउंसिल बना के दी गई थी? उस पर भी अभी क्लियरिटी नहीं आई है। क्लियरिटी तो जाहिर है तब आएगी जब कोई डॉक्यूमेंटेड प्रपोजल सामने आएगा, तो कागज के तौर पर सामने आएगा। लेकिन ये बातें हुई हैं तो कम से कम सकारात्मक तो लग रहा है। सरकार, अब लद्दाख के लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अब अगली बैठक कब होगी उसके लिए कोई तारीख अभी तय नहीं की गई है। और इसी तरह इन बातों से, इन मांगों से जुड़ा हुआ एक प्रपोजल लद्दाख के जो 2 खित्ते हैं, दोनों खित्तों को रिप्रेजेंट करने वाले केडीए और ले अपेक्स बॉडी, उन्होंने एक साझा ड्राफ्ट तैयार किया था। वो ड्राफ्ट इस वक्त कंसिडरेशन के लिए केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय के पास है। उस ड्राफ्ट पर भी अभी कोई सहमति नहीं बनी। तो जिस तरीके का ड्राफ्ट दिया गया है केडीए या एपेक्स बॉडी की तरफ से, वैसे ही जो ये प्रपोज्ड बातचीत है, या प्रपोजल जो दिया गया है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसी तरह का प्रपोजल अगर केंद्र सरकार की तरफ से लिखित आए और उस पर फिर केडीए और एपेक्स बॉडी की, ले एपेक्स बॉडी दोनों के जो लीडर्स हैं वो सहमति दर्ज करवाएं, तब जाकर के बात बनती हुई दिखेगी। लेकिन अभी भी जो रिएक्शंस आ रहे हैं लद्दाख की लीडर्स की तरफ से, बीजेपी के नेता तो जाहिर है वो तो खुश हैं कि कम से कम इस मामले का समाधान हो। भाई, वायलेंस हुई थी सितंबर के महीने में, आपको याद होगा, 4 नौजवानों की जिंदगी चली गई थी और कई लोग घायल थे। उसके बाद कई लोग इस वक्त भी अ, जेलों में बंद हैं। तो एक तनावपूर्ण स्थिति लंबे समय से, कम से कम 3-4 साल से है वहाँ पर। और उन्हीं मांगों को लेकर के जब सोनम वांगचुक कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, तो वायलेंस हुआ। उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, अरेस्ट तो नहीं किया गया, और वो जेल में गए। तो तमाम ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या होगा, अब क्या किया जाएगा जिससे इस मामले को एक सम्मानजनक कंक्लूजन की तरफ लिया जा सके और लद्दाख के लोगों की जो मांगे हैं उन मांगों को भी पूरा किया जा सके, और केंद्र सरकार को भी कोई ज्यादा इसमें तकलीफ, समस्या कानूनी तौर पर और स्ट्रेटेजिकली ना आए। क्योंकि कई चीजों का ध्यान केंद्र सरकार को भी रखने की जरूरत है कि ये जो लद्दाख है ये जोग्राफिकली किस तरीके से लोकेटेड है। चीन है एक तरफ पाकिस्तान है। तो उसके लिहाज से भी बड़ा जरूरी है कि एक ऐसा बॉडी तैयार हो जो केंद्र सरकार के साथ मिलजुल कर काम कर पाए और लद्दाख के लोगों की जो मांगे हैं या उनकी जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज को भी वो मजबूती से एड्रेस कर पाए। लेकिन अगर ऐसी बॉडी बनती है जो मुख्यमंत्री के जैसा कोई पद बनेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली जैसा बनेगा, तो ये महत्वपूर्ण होगा और उसको फिर ब्यूरोक्रेसी पूरा रिपोर्ट करेगी। तो ये अच्छा प्रपोजल एक फिलहाल दिख रहा है। लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या स्टेटहुड की मांग छोड़ दी जाएगी? क्या 6th शेड्यूल के तहत जो सेफ गार्ड्स मिलने वाले थे वो छोड़ दिए जाएंगे, और या फिर सारे सेफ गार्ड्स अगर इसके तहत मिल रहे हैं तो 6th शेड्यूल में क्यों नहीं मिल रहे? कई सारे सवाल हैं जो देखिए समय के हिसाब से इनका अंदाजा जवाब मिलेगा। अभी इनिशियल है,
तो उम्मीद है जल्दी ही कुछ समाधान इसका निकलेगा और हम लोग तो लगातार रिपोर्ट इसको कर ही रहे हैं। शायद ये खबर भी हम लोग जल्दी बताएँगे कि समझौता हो गया है और इस तरह से बात अब आगे बढ़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।